जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता होगा 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट तारीख थी और बहुत सारे लोगों ने ये अपनी ITR है वो भर भी दी है। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑडिट का प्रावधान है। आपको पता होगा टैक्स ऑडिट करवानी बहुत ही मैंडेटरी होती है। किन लोगों को टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, क्या लिमिट होती है, क्या ड्यू डेट होती है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 दोस्तों, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 कहलाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें ड्यू डेट्स कि किस तारीख से पहले पहले आपको ऑडिट करवा लेनी है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट कर देनी है 30 सितंबर 2023 से पहले पहले। दोस्तों आपकी जो 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था, उसकी दोस्तों 30 सितंबर 2023 ये आपकी ड्यू डेट है। और आपको पता होगा टैक्स ऑडिट सबमिट होने के बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो भर पाते हैं। तो इस इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए गवर्नमेंट ने आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। तो 30/9 से आप 31/10/2023 तक आप अपनी इनकम टैक्स की जो ITR है वो भर सकते हैं ऑडिट करवाने वाली। आपको पता होगा दोस्तों ये ऑडिट आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी पड़ती है। इस ऑडिट का जो प्रावधान है वो सेक्शन 44A(b) के अंदर बोला गया है। इस ऑडिट में दोस्तों आपको फॉर्म 3CD भरना पड़ता है, एक जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका भर के देंगे आपको, और इसके साथ में फॉर्म 3CA या 3CB भी आपका जाता है। ये सारा का सारा काम चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा होगा। लेकिन दोस्तों जो डेटा वगैरह देना पड़ेगा ऑडिट के लिए वो तो सब आपको देना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब आपको पता होगा एक बारीकी होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक करना, ये ऑडिट होती है। तो ये ऑडिट क्यों करवानी पड़ती है, कब करवानी पड़ती है, क्या लिमिट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका टर्नओवर देखने वाली बात रहेगी कि कितना आपका टर्नओवर है। तो अभी पिछले 2 सालों से दोस्तों अप्रैल 2021 के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपए की लिमिट रख रखी है ऑडिट करवाने के लिए। आपकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक है तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिट रख दी गई है दोस्तों कि आपका 95% तक का जो भी आपकी सेल होगी, आपकी परचेज होगी, आपकी रिसीट होगी, पेमेंट होगी, वो अदर देन कैश में होना चाहिए। अदर देन कैश का मतलब आपका अकाउंट पे चेक से आना चाहिए, नेफ्ट, RTGS, UPI, भीम, मतलब जैसे भी आप अपनी बिक्री करते हो। मान लो आप किसी किराना की दुकान पर हो और आपकी 9 करोड़ रुपए की सेल है। अब 9 करोड़ में से दोस्तों आपका 95%, 9.45 छोड़ दीजिए आप, तो 8 करोड़ 55 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की आपकी सेल और परचेज दोनों कैश के अलावा हो रही है, तो आपकी लिमिट 10 करोड़ रुपए है। अदरवाइज़ दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपए आपकी टर्नओवर क्रॉस हो जाने के बाद में इनकम टैक्स में ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये 10 करोड़ में आपको ऑडिट तो नहीं करवानी पड़ेगी, लेकिन सेक्शन 44AD बोलता है दोस्तों आपको अपनी सेल का 6 या 8% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये 5 करोड़ थी, अब 10 करोड़ कर दी है। लेकिन नॉर्मल केस में दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी अगर सेल चली जाती है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। यहीं पर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर हैं, जिसके अंदर की आपकी सेल नहीं होती है दोस्तों, आप सेल नहीं करते हैं, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी वहाँ पे रिसीट होती है, प्राप्तियाँ। तो अगर आपकी 50 लाख या उससे ज़्यादा है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है दोस्तों, क्योंकि अभी आपका साल ख़त्म हुआ था 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। इस पीरियड के अंदर अगर आप सेल करते हैं तो 1 करोड़, अगर आप सर्विस देते हैं तो 50 लाख। ये देखिए जैसे कि आप डॉक्टर्स लोग हैं, इनको GST तो नहीं देना होता, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर इनको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है और ऑडिट भी करवानी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, इंजीनियर होंगे, जो सर्विस दोस्तों इसके अंदर फॉल करती है। अगर आप सेल नहीं करते तो सर्विस करते हैं, सेल के अंदर 1 करोड़ रुपए और सर्विस के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आपकी टर्नओवर हो जाती है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 44AD की। शुरुआत में हमने बात की थी और टैक्स ऑडिट के रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत सारे स्पेसिफाइड बिजनेस है दोस्तों जो कि फुलफिल करते हैं 44AD की कंडीशन को, उनके लिए टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक रखी गई है। वैसे तो मैंने आपको अभी 1 करोड़ रुपए बताया था, लेकिन अगर आप 44AD में जाना चाहते हैं तो 2 करोड़ तक भी आप अपनी सेल दिखा सकते हैं, आपको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर दोस्तों इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म आप हो तो आप इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपनी सेल का अगर ऑनलाइन हो रही है तो 6%, ऑफलाइन हो रही है तो 8% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर है 1.6 करोड़
मतलब 1,60,00,000 रुपये आपकी टर्नओवर है, जिसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि दोस्तों 80 लाख रुपए तो आपकी कैश के अंदर है और 80 लाख रुपए आपने ऑनलाइन सेल करी है। ठीक है, 1,60,00,000 है। गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ से ऊपर आपकी सेल हो गई है तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों 44AD का एक सेक्शन है, वो बोलता है अगर आपकी 2 करोड़ तक भी टर्नओवर है, अगर आपकी 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप अपनी सेल या सर्विस का 6-8% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो 80 लाख रुपए हमारी कैश के अंदर थी, 80 इंटू 8 64,000, 6,40,000 रुपये दोस्तों। और इसके बाद 80 लाख रुपए के ऊपर 6%, 8 से 48, 4,80,000 रुपये। इन दोनों को हमें नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा दोस्तों। 6 और 4 10, 11,20,000 रुपये गवर्नमेंट बोलती है आप अपना नेट प्रॉफिट दिखा दीजिए और आपको किसी CA से ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री होता है, 5 से 10 पर टैक्स देना पड़ेगा, 10 से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो काफ़ी सारा टैक्स पड़ जाएगा यहाँ पे। मतलब 1,20,000 रुपये के ऊपर 30%, भारतीय 36, 3,60,000, 36,000 रुपये ये हो गया और 1 लाख ये हो गया और 12,500 वो हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख पर भी आपको 12,500 पर टैक्स देना पड़ेगा और 5 लाख से 10 लाख पर 1 लाख और 1,20,000 पे 36,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों 36 और 5 41, 51, 61, 2,61,000 रुपये प्लस इसमें 4% आपको एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम से नहीं भरा है तो आपको इस पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देना पड़ जाएगा। तो या तो 2.5-3 लाख रुपए का आप टैक्स दे दीजिए। बहुत सारे दोस्तों दुकानदार वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, होलसेलर होते हैं, तो वो क्या है 2% के, 3% के, 1% के मार्जिन पर काम करते हैं। अब मान लो आपकी टर्नओवर दोस्तों, अब मैं आपको 2 करोड़ का एग्जांपल तो आपको मैंने बता दिया। अगर आपकी टर्नओवर 90 लाख रुपए है तो 90 लाख के केस में क्या होगा दोस्तों, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1 करोड़ रुपए की लिमिट आपने पूरी नहीं की है तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको इस 90 लाख का 8% या 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो 8 नहीं 72, 7,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और ये पर्सन कहता है सर मुझे तो 90 लाख का 90,000 ही 1 या 2% ही मार्जिन मिलता है। तो इस केस में भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे कि आपकी जो टर्नओवर है वो तो 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट कम है, तो वो मान लिया जाता है कि उनकी बात को कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AD, प्रॉफिट डिक्लेयर फॉर एनी प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 44AD और देन नीड टू ऑप्ट 44AD इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो आपका पिछला साल था उसमें आपने 44AD के अंदर डिक्लेयर किया, आपका मतलब कम से कम 8% या 6% आपने अपना प्रॉफिट दिखा दिया। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो इस साल की रिटर्न है इसमें भी आप 44AD के अंदर जाना चाहते हैं, 2 करोड़ तक आप जा सकते हैं, 8 या 6% दिखा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि आगे के 5 सालों तक भी दोस्तों जिस साल आपने डिक्लेयर किया था उसके आगे के 5 सालों में भी आपको 44AD में ही जाना पड़ेगा जब तक कि आपकी टर्नओवर है उससे क्रॉस नहीं कर जाती है, जो लिमिट है ऑडिट की उससे क्रॉस नहीं कर जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल तो 8% प्रॉफिट दिखा दिया, बाद में आपको लगा जी मेरा प्रॉफिट तो कम है मैं ऑडिट करवा लेता हूँ, फिर अगली बार आपने फिर 8% में दिखा दिया, फिर आपने ऑडिट करा ली। तो ये सेक्शन इस तरह से है कि एक बार आप 44AD में जाते हो तो अगले 5 साल तक आपको 44AD में रहना पड़ेगा। इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप ITR 3 भर भी देते हो दोस्तों, आपको पता होगा 44AD जो 8 या 6% दिखाते हो इसके अंदर ITR 4 आपकी जाती है। एक बार आप ITR 3 भर देते हो तो अगले 5 सालों तक आप वापस से 44AD में नहीं जा सकते हो, फिर आपको ITR 3 ही भरनी पड़ेगी। दोस्तों 20-21 के अंदर आपने ITR 4 भरी, 21-22 के अंदर आपने ITR 4 भरी, 4 वाला 8%, 6% वाला। अब 22-23 के अंदर आप सोचते हो कि मैं ऑडिट करवा लूँ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, ITR 3 भरते हो, तो आगे के 5 ईयर्स के लिए आप ITR 3 ही भरेंगे और आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। आप दोस्तों 44AD में वापस से नहीं जा सकते हैं। The government is discouraging the taxpayer who misuse the section scheme and continuously change their option। वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 1 साल ITR 4 भर रहे हो, 1 साल 3 भर रहे हो, 1 साल 4 भर रहे हो, 1 साल 3 भर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करने देगा डिपार्टमेंट। अगर ऑडिट में जाना चाहते हो तो ऑडिट में जाइए, अगर 44AD में जाना चाहते हो तो 5 साल तक लगातार आपको उसी में ही जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इफ़ असेसी ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 44AD में वो नहीं जाना चाहता, मतलब 8% या 6% प्रॉफिट वो नहीं दिखा रहा है। मान लीजिए 80 लाख रुपए की सेल है और इसका 8% जो होता है
वो होता है 6,40,000 रुपये। गवर्नमेंट कहती है 44 AD में 1 करोड़ से ऊपर सेल नहीं है, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 44 AD में आप जाओगे तो 6,40,000 का नेट प्रॉफिट दिखाओ। डिक्लेयर प्रॉफिट मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, देन दिस सबसेक्शन विल नॉट अप्लाई। दोस्तों पिछले साल आपने ITR 3 भरी थी और इस बार आप ITR 3 भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन आपको जो अपना 44 AD के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आपने 80 लाख की, वो सेम कहानी मैं वापस से बता रहा हूँ, और आपका 6,40,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आप 44 AD में भी जा सकते हैं और ITR 3 नॉर्मल में भी जा सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 44 AD एंड टैक्स ऑडिट। इफ़ ए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, वो तो पहले हमने सेल की बात की, अब सर्विस की बात करेंगे दोस्तों। सर्विस के अंदर 44 AD A सेक्शन है वो माना जाता है। अगर आप प्रोफेशनल के अंदर लागू होते हैं और 44 AD से कम आप डिक्लेयर करते हैं अपना प्रॉफिट या गेन, 50% से कम करते हैं, लेकिन उसकी इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की रिसीट है तो आपको कंपल्सरली रूट से ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी 20 लाख रुपए की सर्विसेज है, रिसीट है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसका 50% आपको 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो दोस्तों मेरा प्रॉफिट तो 2,25,000 रुपये है। 2,25,000 मतलब जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी उससे भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो टैक्स ऑडिट शैल बी नो एप्लीकेबल। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम कम है तो टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम चली जाती है और आप 50% से कम दिखा रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। दोस्तों 15 लाख रुपए की रिसीट थी, गवर्नमेंट बोलती है 7.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इसे आप कम दिखाते हैं, अब 7.5, 2.5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर 2.5 लाख से कम दिखाते हैं दोस्तों तो आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। होप आप समझ पाए होंगे कि अगर आपकी रिसीट का जो 50% है उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं आप तो ऑडिट वैसे भी नहीं करवानी है, उससे कम दिखा रहे हैं और 2.5 लाख से आपकी ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है दोस्तों, आप 2,10,000 रुपये दिखाना चाहते हैं तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रक वगैरह की बात करेंगे दोस्तों, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल। हैवी व्हीकल के अंदर 1,000 रुपये पर टन पर मंथ है और लाइट व्हीकल के अंदर 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। इतना कम से कम आपको अपने जो उसकी गुड्स की होती है आपकी दोस्तों वैल्यू होती है जो आपके ट्रक की, उसका जो टनेज होता है, उसका जो वजन इतना कैरी कर सकता है उसके हिसाब से होता है। मिनिमम इतना अमाउंट दिखाएं, अदरवाइज 44 AE में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो F&O के अंदर कब ऑडिट करानी पड़ेगी। मैंने आपको शुरू में एक लिमिट बताई थी 10 करोड़ रुपए की। अगर आपकी सेल और सर्विस है वो 95% अदर देन कैश में कम से कम हो रही है आपकी, तो आप 10 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। वंस द टर्नओवर इज़ डिटरमाइन, क्योंकि आपको पता होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर का अलग रोल होता है, सेल परचेज का अलग रोल होता है और उसके जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं उसका अलग रोल होता है। तो कम 5, क्योंकि आपको पता होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारा का सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, कैश में कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो 10 करोड़ तक दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रांजैक्शन करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों पेनल्टी। अगर आप ऑडिट नहीं करवा पाते हैं, भूल जाते हैं, जानवश नहीं करवा पाते हैं, तो सेक्शन 271B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है इनमें से जो कम होगा उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। आपके टर्नओवर का आधा % या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होगा। अब दोस्तों क्या हुआ, आपकी टर्नओवर थी 5 करोड़ रुपए और आप क्या है अपनी ऑडिट करवानी भूल गए। 5 करोड़ का जो 1% होता है 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख या 1.5 लाख में से जो भी कम होगा 1.5 लाख रुपए, उसकी पेनल्टी आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है। हालांकि नो पेनल्टी शैड बी इम्पोज, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप रीजनेबल कॉज फॉर सच फेलियर इज़ प्रोवाइडेड। अगर आप बता देते हो दोस्तों कि हमारे तो ये बीमारी हो गई थी, ये मिस हैपनिंग हो गई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी, उनको डॉक्यूमेंटली आप प्रूफ कर पाते हैं और टाइम से ऑडिट नहीं करते हैं, तो भी आपको वहाँ पे पेनल्टी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो उस टैक्स ऑडिट को ज़रूर करवा लें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अभी तक दोस्तों आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ऑडिट से टेंशन में थे कि ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।